हेलो एवरीवन, मेरा नाम है साधना तिवारी और मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद द्रोणा पे। बच्चे, जैसे कि आप सबको पता ही है कि 21 फेब से आपके बोर्ड के एग्जाम्स स्टार्ट है। आई होप कि आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, मैं एक मैथ्स की टीचर हूँ और मुझे पता है कि बच्चों को अधिकतर दिक्कत जो होती है वो मैथ्स के पेपर में होती है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपके लिए चैप्टर वाइज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। जो आज मैं आपको करवाऊंगी वो है एपी, यानी जो हमारा क्लास 10 का 5th चैप्टर है। एपी मीन्स होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और एक तरह से बोला जाए तो बहुत आसान चैप्टर भी है। लेकिन बच्चों को इसमें थोड़ी दिक्कत आती है क्योंकि इसमें थोड़ी कैलकुलेशन होती है, जिसमें बच्चे कैलकुलेशन गलत कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका आंसर गलत हो जाता है। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं आपके लिए 2 क्वेश्चंस लेके आई हूँ। आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रिपरेशन करें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास में वो है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। हमें क्या करना है, एक एपी का 31st टर्म फाइंड करना है, जिसमें हमें क्या दे रखा है आगे 11 टर्म इज 38, जिसमें हमें 11 टर्म कितनी दे रखी है 38 दे रखी है, एंड 16 टर्म इज 73 और 16 टर्म दे रखी है 73। तो चलिए यहाँ पे जो हमारा एन होता है उसको बोलते हैं हम टर्म, या हम इसे बोल सकते हैं नंबर ऑफ टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म को हम यहाँ पे स्मॉल एन से डिफाइन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे हमें दे रखा है 11 टर्म। 11 टर्म हमें कितनी दे रखी है यहाँ पे 38 दे रखी है, एंड 16th टर्म हमें दे रखी है यहाँ पे 73। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एपी का फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो जो हमें यहाँ पे ए एन दे रखा है वो दे रखा है 38, ए हमें फाइंड करना है, एंड एन की वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी है 11, और डी भी हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 38 इक्वल्स टू ए प्लस 11 माइनस 1 10 इंटू डी। तो ये आ गया हमारे पास 38 इक्वल्स टू ए प्लस 10 डी। इसको हम लिखें ए प्लस 10 डी इक्वल्स टू 38। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही हम दूसरे का यूज करके इक्वेशन नंबर सेकेंड बनाएंगे। तो देखिए जो इक्वेशन नंबर सेकेंड हमारे पास आएगी वो आएगी ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमें दे रखा है 73, ए प्लस और जो हमारे पास एन की वैल्यू है वो है 16 माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारे पास आएगा 73 इक्वल्स टू ए प्लस 16 माइनस 1 15 इंटू डी। तो ये आ जाएगा ए प्लस 15 डी इक्वल्स टू 73। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे और यहाँ से हम ए और डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए हम इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे, जो कि आपने क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3rd में पढ़ी है। तो देखिए कैसे करेंगे, हम इन इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। सॉल्व द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बाय एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले सेकेंड इक्वेशन, जो कि हमारी ए प्लस 15 डी इक्वल्स टू 73। फिर लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन ए प्लस 10 डी इक्वल्स टू 38। अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे। तो देखो इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। इन इक्वेशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये नीचे वाली इक्वेशन देखेंगे और नीचे वाली इक्वेशन को देख के हम इसके साइन चेंज करेंगे। तो देखिए जैसे नीचे वाली इक्वेशन को हम देखें तो इसमें जो ए है ये यहाँ पे किसका है, पॉजिटिव है, और यहाँ पे जो 10 है ये भी क्या है, पॉजिटिव, और 38 भी क्या है, हमारे पास पॉजिटिव नंबर है। अब हम क्या करेंगे, इसके नेगेटिव साइन लगा देंगे, इसके अपोजिट वाला साइन यूज करेंगे। यहाँ पे जैसे यहाँ पे प्लस का तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये प्लस तो ये माइनस, यहाँ पे प्लस तो ये माइनस। अगर हम अब हम इन इक्वेशंस को लिखेंगे ए प्लस 15 डी इक्वल्स टू 73। ये हो जाएगा हमारा माइनस ए माइनस 10 डी इक्वल्स टू माइनस का 38, क्योंकि अभी हमने इनके साइन यहाँ पे चेंज किए थे। तो देखिए अगर ये ऊपर का प्लस में और नीचे वाला माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी। 15 में से हमारा 10 जाएगा तो ये आएगा 5d। 73 में से 38 माइनस होगा तो यहाँ पे आएगा हमारा 35। तो d इक्वल्स टू आ गया 35/5। ये कैंसिल होगा तो d की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, यहाँ से 7 आ जाएगी। ऐसे ही हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब ए की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको या तो हम इक्वेशन 1 में पुट करें या तो इक्वेशन 2 में पुट करें। तो देखिए हम यहाँ पे इसे इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन 1 है हमारे पास में ए प्लस 10 डी इक्वल्स टू 38।
तो a प्लस 10, d की वैल्यू अभी हमने फाइंड करी थी 7, ये आ जाएगा इक्वल में 38। तो ये आ गया हमारा a प्लस 10 7 जो 70 इक्वल्स टू 38, a इक्वल्स टू 38 माइनस 70, a इक्वल्स टू आ जाएगा 38 माइनस 70, तो a की वैल्यू आ गई हमारी माइनस के 32। अब हमें यहाँ पे क्या है, हमें यहाँ पे d की वैल्यू मिल चुकी है और a की वैल्यू मिल चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से a 31st टर्म फाइंड करेंगे। तो देखिए a 31st टर्म कैसे निकालेंगे, हमारा वही फॉर्मूला लगेगा AP का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a 31st इक्वल्स टू a की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 32, और जो हमारी n की वैल्यू होगी वो यहाँ से होगी 31, तो 31 माइनस 1, और जो d की वैल्यू वो कितनी है 7, ये हमारा आ जाएगा माइनस का 32 प्लस 31 में से 1 माइनस होगा तो 30 आ जाएगा इंटू 7, तो ये हमारा आएगा माइनस का 32, ये हो जाएगा 7 0, ये आएगा 7 0 ज़ा 0, 7 3 ज़ा 21, ये अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 178। तो हमारी जो a 31st टर्म है वो कितनी आ गई यहाँ पे 178 आ गए। तो इसी तरह से आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है, शो दैट a1, a2 डैशेज an फॉर्म ऑन एन AP वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दे रखी है an इक्वल्स टू a प्लस 4n, और इसको हमें कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि AP की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो AP की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके टर्म्स निकालेंगे। तो टर्म्स में हम कैसे करेंगे, देखिए हमें क्या करना है, n की जगह सबसे पहले 1 पुट करना है। तो a1 3 प्लस 4 इंटू 1, तो ये हमारा आ जाएगा 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 7। ऐसे हम क्या करेंगे, दूसरी टर्म रखेंगे, तो n की जगह हमें 2 पुट करना है। तो 3 प्लस 4 इंटू 2, तो ये हमारा आ जाएगा 3 प्लस 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 हो जाएगा हमारा 11। ऐसे ही हमें क्या करना है, a3 टर्म फाइंड करनी है। तो a प्लस 4 इंटू 3, तो ये हमारा हो जाएगा 4 प्लस 3 4 जा 12, 12 प्लस 3 हो जाएगा हमारा 15। अब इसमें क्या है, इसमें हमें ज़्यादा वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम स्टार्टिंग की 3 वैल्यू निकालेंगे और इसके बाद इसको आगे कंटिन्यू ऐसे ही करेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा, जो हमारी AP बनेगी, ये AP आएगी हमारी 7, 11, 15 और आगे डैश डैश करके। देखिए इसमें ज़्यादा वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हमें d चाहिए होता है, तो d हम इन 2 टर्म्स से निकाल सकते हैं। देखिए जैसे अगर हम इसमें देखें तो हमारा a कैसे होता है, a जो हमारा होता है वो फर्स्ट टर्म होती है, तो a हमारी कितनी हो गई यहाँ पे 7 हो गई। अगर हमें d चाहिए, जिसको हम यहाँ पे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, तो d हमारा निकलेगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये हमारा आ जाएगा 11 माइनस 7, जो कि हमारा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में हमें n की वैल्यू दे रखी है, तो n की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, यहाँ पे 15 दे रखी है। यहाँ पे हमें फाइंड करना है सम। तो देखिए सम कैसे फाइंड करेंगे, सम का फॉर्मूला आप सबको पता ही है, SN इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारा आ जाएगा 15/2। इसको अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ पे S15 लिख सकते हैं। तो S15 इक्वल्स टू 15/2, 2 इंटू a हमें कितना दे रखा है 7, प्लस जो हमारी n की वैल्यू है वो 15 माइनस 1 हो जाएगा, और जो हमारी d की वैल्यू है वो हमें कितनी दे रखी है 4 दे रखी है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा हो जाएगा 15/2, 7 2 जा 14 प्लस 15 माइनस 1 14 इंटू 4, ये हमारा हो जाएगा 15/2 14 प्लस 14 4 जा 56, ये हो जाएगा 15/2, 14 प्लस 56 होगा 70, इससे कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 35, 15 इंटू 35, जो कि हमारा कितना हो जाएगा 525। तो जो हमारा S15 है उसकी वैल्यू हमारी कितनी निकल गई 525। तो ऐसे इसका सेकेंड पार्ट है, इसको आप लोग सॉल्व करना है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन हमें बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है।